नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा चौतरफा हमलावर। राज्य स्तरीय आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। जिला स्तर पर यह रैली और प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसका आज झारखंड की उपराजधानी दुमका में समापन हुआ। शहर के यज्ञ मैदान में काफ़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां से जुलूस की शक्ल में पुराना समाहरणालय परिसर पहुंचे और यहां एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे दुमका सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी सहित भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने संबोधित किया। सभी भाजपा नेताओं के निशाने पर हेमंत सोरेन की सरकार और सोरेन परिवार रहे। लोगों ने जमकर सरकार पर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट कहा कि 3 वर्ष पूर्व जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय कई तरह के आश्वासन जनता को दिए गए थे झामुमो द्वारा। सरकार बने हुए 3 वर्ष बीतने को है लगभग, लेकिन उन आश्वासनों में से एक भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ। सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। क्या कहा नेताओं ने, पहले आप वो सुनिए। जो आम जन से सरकार की तरफ से आता है, ये 3 चीजों को हम फोकस करना चाहते हैं। हम रोज अखबार में देखते हैं या शहर के लोगों से जब हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम तो बाथरूम घुसे हुए थे, नहाने घुसे हुए थे, बिजली गोल हो गई तो हम तो आधा अधूरा रह गए। तो ये तो स्थिति बिजली की है। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी जब 2019 में चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने हम बिजली मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन आज गांव-गांव जाइए, मुफ्त बिजली तो नहीं बल्कि बिजली से उन्होंने मुक्त कर दिया। आप जहां बिजली अगर है भी तो लोगों को कोर्ट का और जेल का या थाना पुलिस का रास्ता दिखा दिया। यही हेमंत सरकार का वादा है। वासियों को ग्रीन कार्ड देने का काम किया था। ग्रीन कार्ड जो उससे पहले जो कार्ड था उन्होंने कर दिया था। इन कार्ड में कसम हम कर रहे हैं पिछले 8 महीना से, पिछले 10 महीना से उसमें राशन नहीं मिल रहा है। तो हेमंत सोरेन जी को जनता को बताना चाहिए कि वो ग्रीन कार्ड किस लिए उन्होंने दिया लोगों को। ग्रीन कार्ड से क्या मिलने वाला है वो जनता को बताना चाहिए। और अगर अनाज मिलने वाला है तो अनाज अभी क्यों नहीं मिल रहा है, ये उनको जनता को बताने की जरूरत है। मित्रों, ये आपका समस्या है, आप जनता का समस्या है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे सामने पहले जितने पूर्व वक्ताओं ने कहा, आपको झारखंड निर्माण के विषय में इन्होंने बताया। हम 1-2 शब्दों में सिर्फ आपको बताना चाहते हैं। सभी परिवार से हम लोग आए हैं, सभी लोगों का परिवार है और हम सभी अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे संवारेंगे, उसके लिए गार्जियन चिंता करता है कि नहीं? चिंता करता है ना? चिंता करता है। तो झारखंड बनाने वाला कौन सामने बैठे हैं? कौन बैठे हैं? बाबूलाल मरांडी जी। झारखंड कैसे लिया? लड़के लिया झारखंड, ऐसे बोलता है ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहाँ लड़े तो झारखंड को बेचने का भी काम किया। 3 करोड़ 3.25 करोड़ टका में झारखंड को बेचा था कि नहीं? इस राज्य के लिए शिबू सोरेन का परिवार अशुभ माना जाता है, मालूम है कि नहीं आपको? इसलिए इस बात को बोलते हैं, जब झारखंड को आगे बढ़ने की बात आई, यही परिवार जो है झारखंड को दुर्दशा पर ले जाने का काम। आप पूछिए कैसे? जब झारखंड राज्य अलग होने वाला था तो शिबू सोरेन पहले 3 करोड़ में बेच दिया। बेचा कि नहीं बेचा? और जब यहाँ का शिबू सोरेन का बेटा मुख्यमंत्री हो गया तो यहाँ के जल और जंगल को बेचने का काम किया। इसलिए कि इस बात को मैं बोलता हूँ, शिबू सोरेन का परिवार, लोकी सोरेन परिवार, लुइस मरांडी बोले तो सोरेन, हम भी सोरेन, शिबू सोरेन का परिवार ये अशुभ है।
इससे राज्य का भला नहीं हो सकता। इसलिए ये कान खोल के सुन लीजिए, जब भी चुनाव आएगा शिबू सोरेन का परिवार को नहीं देंगे। इसलिए क्या इस बात को मैं बोलता हूं, जब हम लोग शिबू सोरेन को झेले, अब उसको भगाई तो बेटा को झेले, अब बेटा को झलते झलते पुतों को झेले, अब आने वाला समय भी हमको लगता है कि नाती पोता को झेलना पड़ेगा। ये तो स्थिति है। अब जो 1932 का खतियान का बात करता है, मैं शिबू सोरेन के परिवार से कहना चाहता हूँ, आप अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड को 1932 का खतियान के तहत रखिए, तब मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप असली 1932 के हैं। कहने की जरूरत है। ये जो है झारखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, और यहाँ जो पैदा किया है इसको बर्बाद होने नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से चल रही है कि आपने इस प्रदेश में 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो झारखंड की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया, और 19 के बाद अब ये 3 वर्ष हो रहे, 3 वर्ष अब पूरा ही हो गया है, करीब करीब कुछ दिन ही बचा हुआ है। लेकिन 3 वर्षों में जो राज्य की जनता को जो उम्मीदें थी और जो लोगों ने आशा की थी, लेकिन 3 साल में विकास का काम तो नहीं हुआ, बल्कि 3 वर्षों तक झारखंड को लोगों ने खूब लूटा, और चारों तरफ चाहे बालू की लूट हो, कोयला की लूट हो, पत्थर की लूट हो, यहाँ तक कि अगर आपकी जमीन भी कहीं कोई खाली मिल जाए, और यहाँ तक स्थिति अगर कोई घर भी बना करके आप सब लोग रखे हो और कहीं चले जाइए बाहर ताला बंद करके, तो कभी ये गलती मत करना, मैं आप सब लोगों को ये बता रहा हूँ। नहीं तो हेमंत सोरेन के गुंडा आएंगे और वो ताला तोड़ करके वहां कब्जा कर लेंगे और घुस जाएंगे, और आप दुमका के डीसी को कहिएगा, दुमका के एसपी को कहिएगा, थाना को कहिएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। सीओ की बात तो छोड़ दीजिए, वो कहेगा कि हाँ देखते हैं, हाँ कागज जमा कर दीजिए। यानी इस राज्य में इन 3 वर्षों तक ही लोगों ने सिर्फ लूटने का काम किया, और इसलिए जब पार्टी ने तय किया कि सब विकास का काम नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ है और लूट ही लूट मची हुई है, तो जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और इसलिए पार्टी ने तय किया कि हमें जनता के बीच जाना और जनता को हमें बताना कि आपने जिसे 3 साल पहले चुना था वो तो आज लुटेरा निकला है, और इसीलिए पार्टी ने तय किया कि अब इस राज्य से इस लुटेरी सरकार को, हेमंत सोरेन को हटाना है और झारखंड को बचाना है। पड़ेगी तो राज्य के राजधानी पहुंच करके सरकार को वहां भी घेरना है, और जब तक इस राज्य की सत्ता से मुख्यमंत्री को हम लोग भगा नहीं लेते, तब तक भारतीय जनता पार्टी के या झारखंड की जनता चैन से नहीं सोएगी। यही कहने के लिए, यही बताने के लिए आज आपके बीच में आया है। संथाल परगने के बाहर तो इन लोगों को लोग जानता है, वहां से चुनाव लड़ेंगे तो इन लोगों की तो जमानत जब्त हो जाती है। पता है ना, शिबू सोरेन लड़े थे तमार से, क्या हुआ था उनकी, तो इसलिए पता है, दुमका के जानते हैं, संथाल परगना में ही संथाल है, यहीं पर हम मौका बना सकते हैं, यहीं पर लोगों को ठग सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है यहाँ की लुटेरों को यहाँ से भी हटाओ, उसमें आपके साथ आपका सहयोग भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार है, और इसी के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ, और आप सबों से मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी को साथ देना, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करना, और इस लुटेरे को संथाल परगना की धरती से खदेड़ करके भगाना, तभी संथाल परगना का विकास होगा, तभी झारखंड का विकास होगा, तभी यहाँ माँ बहनें भी अमन चैन से रहेगी। नहीं तो ये ठग और लुटेरा ऐसे ही सबको ठगते रहेंगे, लूटते रहेंगे, राज्य का विकास नहीं होगा, राज्य में कोई अमन चैन नहीं होगी। और इसीलिए यही कहने के लिए मैं आया था, और आप सब लोगों ने हमारी बातों को सुना, उसके लिए मैं आप सब। तो हाल के दिनों में जिस तरह भाजपा झामुमो और या यूं कहें
कि वर्तमान राज्य सरकार पर हमलावर है, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जा रहा है, उसकी एक कड़ी आक्रोश रैली के रूप में हुई, जिसका आज दुमका में समापन हो गया। भाजपा की आगामी रणनीति क्या होती है, शायद आने वाले दिनों में उसका भी खुलासा हो जाएगा। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।